नमस्कार पीपल, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ट्रू ड्रीम्स पे। अभी टाइम हो रहा है 11:35 एंड हम लोग निकल चुके हैं अंबोली घाट के लिए। तो गोवा में अंबोली घाट, अगर आप गोवा आ रहे हो, यहाँ का मोस्ट फेमस स्पॉट है एंड ऑफ बीट लोकेशन है। आज हम लोग वहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ से डिस्टेंस है लगभग 73 किलोमीटर्स। अभी फ्यूल जो है मेरा हाफ टैंक है, मैं और भी इसको हाफ टैंक भर के इसको फुल कर लेता हूँ क्योंकि बहुत दूर जाना है। मैं अप्रॉक्सीमेटली समझ के चल रहा हूँ 2 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे, बट फिर भी फुल टैंक करना ज़रूरी है। एंड टायर प्रेशर भी चेक करता हूँ। तो फिलहाल एक ही बार हाईवे में हिट करता हूँ, ठीक है। अभी गोवा में जो है काफ़ी ज़्यादा जैम है, बिकॉज अभी लॉन्ग वीकेंड चल रहा है 15 अगस्त वाला। मतलब वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 4 से 5 दिन का लॉन्ग वीकेंड है। एंड गोवा जैसे जगह पे इस तरह के दिन पे ही ज़्यादा क्राउड आते हैं। तो आप देख सकते हो, जहाँ मुझे क्राउड नहीं मिलनी थी वहाँ भी मुझे मिल रही है। बट हाँ, अच्छी बात है, चारों तरफ टूरिस्ट ही टूरिस्ट रहते हैं। सो नाउ वी आर ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर्स, मतलब 15 किलोमीटर आ चुके हैं अपने घर के आसपास के एरिया से, ठीक है। तो अभी हम लोग एंटर करने वाले हैं महाराष्ट्र, बिकॉज अंबोली घाट जो पड़ता है वो महाराष्ट्र के घाट्स में पड़ता है। सो दैट इज़ एक्चुअली महाराष्ट्र में। ये तो हम लोग को गोवा बॉर्डर से निकलना पड़ेगा। हम लोग उसी ऑन द वे में। अभी यहाँ से डिस्टेंस जो है वो 64 किलोमीटर्स का है। आप रास्ता देख सकते हो, वेरी ब्यूटीफुल ट्रॉपिकल व्यू, दोनों तरफ ग्रीनरी है। एंड ये वेदर जो है हमें सूट कर रहा है बॉस, बिकॉज अंबोली घाट जाने का सबसे बेस्ट वेदर यही है, मॉनसून। मैंने अपना कैमरा ऑन किया आपको ये दिखाने के लिए कि सी द व्यू। अभी भी हम लोग गोवा बॉर्डर में ही है, मतलब यहाँ से महाराष्ट्र बॉर्डर अप्रॉक्स 12 किलोमीटर्स और है, 10 किलोमीटर बराबर। मैं अभी से घाटी वाला फील ले रहा हूँ कि यस आई एम इन माउंटेन। फाइनली मेरे को अच्छा लग रहा है कि वापस से माउंटेन पे आया हूँ। अब मेरी हिमालयन को एक्चुअल इसके गाड़ी का टेस्ट मिल रहा है। मतलब हिमालयन को जो रोड चाहिए था वो इतने दिन से नहीं मिल रहा था। लास्ट घाटी हम लोग जो ट्रेवल किए वो चोड़ला घाटी था। उसके बाद अभी हम लोग ये वाली घाट जा रहे हैं, तो जिसमें मेरे हिमालयन को अब जाकर एक टेस्ट मिल रहा है। ये जो रास्ता जा रहा है ना, ये कोल्हापुर, पुणे, मालवन, राजपुर। ये एक सीनिक सा गांव है महाराष्ट्र का। गांव का तो नहीं पता, बट स्वागत कुछ तो लिखा हुआ था। एंटायर बनाना प्लांटेशंस, बनाना की खेती है यहाँ पे। एंड ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स मैन, ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स। आई जस्ट लव वॉचिंग देम। ये माउंटेन्स, पीछे और भी ऊंचे ऊंचे माउंटेन थी जहाँ पे मैंने कैमरा ऑन नहीं किया, बट यू सी द व्यू। चारों तरफ खेत एंड दिस बिग बिग माउंटेन्स, वाओ। मैंने अभी कैमरा ऑन किया ये बोलने के लिए कि ये जो गांव है ना, ये गांव देख के मुझे मूवीज याद आती है कि हमारे उधर भी गांव है, बट ये कुछ ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एंड जो साउथ इंडियन मूवीज़ में दिखाते हैं ना, फिर कोई भी बॉलीवुड मूवीज़ में किसी गांव का सीन, तो ये गांव उस तरीके का है जो वैसा दिख रहा है मुझे पूरा एकदम। वो ऐसा एक फील हो रहा है कि हाँ भाई, ये वही गाँव है जहाँ पे ये मूवी की शूटिंग हुई थी, ऐसा। ये वो व्यू है जो मैं वेट कर रहा था एक्चुअली, सामने ही, ठीक है। जस्ट सी, आपको लग रहा हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ, बट दिस इज सीरियसली अ वेरी बिग माउंटेन। एंड आसपास सिर्फ जंगल। ब्यूटीफुल है यार। फटाफट आगे बढ़ते हैं। ये है वेस्टर्न घाट, अंबोली घाट जाने का रास्ता। तो घाटी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है काफ़ी देर पहले। अंबोली घाट यहाँ से अभी भी और 12 किलोमीटर ऑलमोस्ट बचा हुआ है। अभी तक का मेरे एक्सपीरियंस किया हुआ जितने भी माउंटेन रेंजेस में है, जहाँ जितने भी रोडवेज हैं माउंटेन पे, ये थोड़ा और मेंटेन हो सकता था। थोड़ा रास्ता जो है ऑफ रोडिंग टाइप हो रखा है, बट ठीक है, बहुत जल्दी हो भी जा सकता है शायद, बिकॉज यहाँ पे लैंडस्लाइड भी बहुत होते हैं। Now we are in a place called Heaven in Maharashtra. On the way to the Heaven, in search of Heaven, हमें कुछ अच्छा मिल गया है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। This is the beautiful view. But हाँ, मानसून ही एकमात्र ऐसा जगह है, टाइम है जो आप ये सब व्यू ले सकते हो। Just see.
तो ये रोड थोड़ा रिस्की है बिकॉज साइड में बैरियर ज़्यादा बड़ा है नहीं एंड पूरा रोड जो है गीला है, ठीक है। सो हाई स्पीड कॉर्नरिंग बिल्कुल ना करें, वरना फिर तो इतनी खूबसूरत सा माहौल आप समझ ही रहे हो, वाटरफॉल्स। अरे सीढ़ी पता नहीं कहाँ लेके जा रही है, बट यहाँ तो मैं नहीं जाने वाला, बट ये व्यू मैं ज़रूर लूँगा। मैं बाइक का इंजन को ऑफ़ नहीं करूँगा बिकॉज कंटिन्यू मॉनसून में ना इसका फ्यूल इंजेक्टर में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ऊपर से ये थोड़ा ऑल्टीट्यूड में भी है। सो मैं नहीं चाहता अगर ऑफ़ हो जाए तो फिर स्टार्ट ना हो। सो 15 मिनट भी गाड़ी ओपन रहेगा, ऑन रहने देता हूँ मैं। सो वी आर अबाउट टू रीच अम्बोली घाट। यहाँ से शायद और 4-5 किलोमीटर, बट यहाँ से जो व्यू है ना बॉस, इट्स ब्यूटीफुल। क्या घाटी है यार। और कहाँ गया? हाँ, ये प्लेन लैंड्स दिख रहा है। बहुत ही खूबसूरत सा रास्ता है, जो कि मैं बता रहा था कि ये रोड काफ़ी ज़्यादा गीला है, ठीक है। हर जगह पे फॉल्स है जहाँ से पानी बह रहा है। सो अगर आप यहाँ पे आते भी हो ना तो ज़्यादा स्पीड में ड्राइविंग मत करना, बिकॉज यहाँ पे बैरियर जो है आपको ना के बराबर ही दिख रही है। सो एक्सीडेंट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे मिल रहा है चाय, मैगी, सब उसको खाबी आते वक्त खाऊंगा क्योंकि मुझे तो भूख लगा है। बट मैं अम्बोली घाट, यही है अम्बोली घाट, बट जो मेन व्यू पॉइंट है वो आगे है, शायद इससे भी ऊपर। तो लेट्स सी। यहाँ कुछ ऐसा हालत है, पूरा पानी का पानी। तो सुनना, सुबह से मैं अपना सैंडल यहाँ उतार रहा हूँ, पर सैंडल चोरी हो गया। तो चलो भाई, क्या ठंडा पानी। वेलकम अम्बोली घाट। नो सॉरी, वेलकम माई सेल्फ टू अम्बोली घाट। ये मेरा जूते को क्लीन कर देगा पानी, जोक सपाट। लोग यहाँ पे नहाने आ रहे हैं। हाँ यार, दिखाने का कोशिश में, लेकिन यार इस बार आ नहीं रहा। तो ठीक है, आप ये फॉल्स को एंजॉय करें। ये फॉल्स आता है जनरली, ये अगर खाली रहता है ना तो यहाँ पे बहुत सुंदर से एक व्यू बनता है। 15 अगस्त को अम्बोली घाट घूमने का जो प्लान था वो थोड़ा सा डेंजर निकला, क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ है। तो हम लोग अम्बोली घाट समहाउ पहुँच तो गए, बट आप देख सकते हो मैं चारों तरफ से घिरा हूँ। मेरे को लोग ढूंढ रहे मारने के लिए, बट मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये जगह है ही इतना फेमस। हम लोग को बहुत गलत टाइम पे आ जाना पड़ा यहाँ पे। मतलब 15 अगस्त में सोच रहा था ना किसी सेपरेट सा दिन पे आऊँगा जहाँ पे मुझे क्राउड ना मिले, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है। अरे भाई, ये लोग इतना रिस्क ले रहा ना यार। मतलब देखो, इसमें मौत तो पता नहीं होगी, लेकिन फिसल के कोई गिरा तो बस हाथ पर टूटा ही है। कैसा लगा तुमको? ओ मैडम, बट अनेक भीड़। तो जनरली लोग यहाँ पे नहाने भी आते हैं, आप देख सकते हो। अगर आपको नहाना है तो आप कपड़ा, अपना वस्त्र, गमछा, टॉवल लेके आए, ऊपर जाएं एंड वहाँ पे जाके नहा सकते हो, ठीक है। तो कैसा लगा अम्बोली घाट ज़रूर बताएं। बट हाँ, जब भी आओ 15 अगस्त इस तरह के डेट पे मत आना। सुमड़ी में आओ, अकेले में मिलेगा। तो कभी ना कभी मैं भी ट्राई करूँगा अकेले आने का। I mean, अकेले में जहाँ इतना क्राउड ना हो। मजबूरन मुझे नीचे उतरना पड़ेगा। रील्स मैंने जैसे तैसे शूट किया, आपको इंस्टा में दिख जाएगा। मेरा इंस्टा आईडी ऊपर आ रहा होगा, ठीक है, फॉलो कर लेना। बहुत कम फॉलोअर्स है। तो भैया, ये जो पानी जा रहा है ना, इसी में रील्स बनता है। जो लोग सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं। एक्चुअली आज के दिन सब लोग आज़ाद हुए थे ना, तो आज तो किसी का आज़ादी मैं छीनना नहीं चाहूँगा, वरना मैं अकेले कर लेता। खाली बड़ा पाओ। सोचा पहाड़ आया एंड मैगी ना खाया, ऐसा हो ही नहीं सकता।
इस खूबसूरत व्यू को हमें अभी बाय बोलना पड़ेगा, बिकॉज अम्बोली घाट के आगे अगर आप जाओगे तो इस तरह के ही बहुत सारे व्यू पॉइंट्स आपको सामने मिलेंगे। पीछे भी हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग देखते हुए जाएंगे। एंड बहुत कमाल का नज़ारा है। बस मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्राउड थोड़ा कम होता ना तो मैं यहाँ पे रील्स बना पाता अपने मन के हिसाब से, बट कोई बात नहीं। कैसा लगा? एनी हाउ हम लोग रील्स बना लिए कुछ है ना। फाइनली यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो रखा है, बट हाँ कोई बात नहीं। यहाँ से घर का डिस्टेंस 73 किलोमीटर्स है, बट हम लोग अभी जिस रूट से जाएंगे वहाँ से पड़ेगा 81। ट्रिप हो जाती है ना तो एक मायूसी सा छा जाता है जब हम लोग घर के तरफ जाते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे हम लोग घाटी से काफ़ी नीचे उतर आ चुके हैं, बिकॉज यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जो ज़्यादा टाइम मैंने पढ़ा था, लिखा हुआ था कि घाटी आरंभ होता है। तो अभी घाटी यहाँ पे होता है ख़त्म। वी आर नाउ एट द लोअर ग्राउंड नाउ। ये एकदम अब गांव आ चुका है, यहाँ पे अब कोई एलिवेशन नहीं है, सीधा रास्ता है जो कि हम लोग घर के तरफ जा रहे हैं। बस अम्बोली घाट से 25 किलोमीटर्स नीचे हम लोग एक गांव पे आए हैं जो कि महाराष्ट्र एंड गोवा बॉर्डर के बीच में है। सो नाउ वी आर इन महाराष्ट्र ओनली। सामने और 4 से 5 किलोमीटर में महाराष्ट्र ख़त्म हो जाएगा। बट नाउ अनदर व्यू, वेरी ब्यूटीफुल ना, क्यूट सा। कुछ तो नदी है, नदी का नाम मुझे नहीं पता, बट वेरी ब्यूटीफुल। मैं बस उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ नीचे उतरने का जगह होता, बिकॉज उधर तो बहुत अच्छा खासा जगह है, बट यहाँ से कोई स्पेस नहीं है। एंड मुझे पानी का अंदर भी दिख ही रहा है कि ये ज़्यादा गहरा भी नहीं है। सो खैर मुझे लग ही रहा था कि मैं यहाँ पे उतरूँ एंड थोड़ा फ़ोटो वोटो क्लिक करूँ, बट माहौल इतना शांत है कि मैं सोचा कि कुछ देर बैठते हैं, आराम करते हैं। एक और बहुत खूबसूरत सा जगह हम लोग आए हैं, बहुत बढ़िया सा एक वाटर फ्लो हो रहा है यहाँ पे। सी दिस ब्यूटीफुल लैंडस्केप, ब्यूटीफुल। मुझे ऐसी लोकेशन में ढूंढ रहा था बट अब जाके मिला है। अम्बोली घाट से पहले, मतलब अगर आप गोवा से अम्बोली घाट जा रहे हो तो अम्बोली घाट से ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर पहले है ये जगह, ठीक है। नाम तो मुझे मालूम नहीं लेकिन बहुत खूबसूरत है। दूर में माउंटेन दिख रहा है एंड यहाँ पे लो ग्राउंड पे है ये वाटरफॉल नहीं, अब जो भी इंग्लिश उतना नहीं आता, बट ठीक है, बहुत प्यारा जगह है। तो इस जगह पे जो पानी ऐसे जा रही है ना, ये बहुत स्लीपरी है। सो हमने बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरता, बिकॉज अगर स्लिप करके गिरे तो सीधा वो फिसलन जो है तुम्हें गहरे पानी पे ले जाएगी, एंड पत्थर की गहरे पानी बहुत ही डेंजर होती है। तो खैर ये ब्यूटीफुल सा जगह से हम लोग निकलते हैं, अब घर के तरफ हम लोग जा रहे हैं। सो ये बेसिकली ये ब्लॉग अम्बोली घाट के लिए तो था ही, प्लस ये भी था कि ऑन द वे टू अम्बोली घाट यू विल गेट सो मेनी प्लेसेस टू एक्सप्लोर यार, मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेसेस हैं। पता नहीं दिल को इतना सुकून आ रहा है ना यहाँ पे, एक पूरा शांत सा माहौल हो रखा है, एकदम मस्त सुंदर सा गांव, सुंदर सा रोड, सुंदर सा व्यू, सुंदर सा मैं, मेरी बाइक, मेरी वाइफ और ये क्लाउडी वेदर। मतलब सच बता रहा हूँ इतना मज़ा आ रहा है ना, मतलब ये वाइब मेरे को लग रहा है कि भाई घर ठीक है, पहुँचने में टाइम है, मैं 30-40 के स्पीड में ही गाड़ी चलाता रहूँ एंड इस वाइब को ना एंजॉय करता रहूँ। वेरी ब्यूटीफुल यार। मैं इसीलिए सोचता हूँ कि वेस्टर्न घाट मानसून में क्यों घूमना चाहिए, क्योंकि मानसून में इस जगह का जो बात है वो थोड़ा अलग ही है यार। सी द ग्रीनरी यार, मतलब इतना ग्रीन कहाँ ही मिलता है यार। ये जो व्यू आप देख रहे हो, दिस इज सावंतवाड़ी। हम लोग सावंतवाड़ी में हैं अभी, सावंतवाड़ी से निकलेंगे गोवा के तरफ, ठीक है। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। सावंतवाड़ी भी एक टूरिस्ट लोकेशन है, आप देख सकते हो, बड़ा ही ब्यूटीफुल सा एक मार्केट, पीछे माउंटेन, यहाँ पर लेक, वाओ ब्यूटीफुल। इंडिपेंडेंस डे वाला ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। ये ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताएं एंड कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दे एंड क्या ही बोलूँ। खैर अगर आपको लगता है आसपास घूमने को और भी जगह है जो मुझे नहीं पता हो, आप कमेंट कर सकते हो। आई कैन विजिट देम, हाँ, और मैं आपको भी घुमाना चाहता हूँ। तो जो भी चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें एंड प्रेस द बेल आइकन। टेक केयर, बाय बाय।